जय जय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज अपन बात करते हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप में आपको अब अभी भी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो इस पे अपन आज बात करेंगे। काफ़ी जनों की क्वेरी यही थी कि सर हमें मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर अब 150-200 के भाव पे अब इन्वेस्ट करके वहाँ फंस रहे हैं। तो उनकी क्वेरी पे अपन एक वीडियो, छोटी सी वीडियो बनी है कि उन्हें किन किन पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए। आज उन पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा, बीच में वीडियो स्किप नहीं करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। क्योंकि आप मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर इन्वेस्टर है और आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो आइए अपन आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और किन किन टॉपिक पर डिस्कस करते हैं उन पर भी आज डिस्कस करते हैं। आइए, तो आज की वीडियो के ये 4 टॉपिक रहने वाले हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप में अब इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए, इसका जवाब मिलेगा इस वीडियो के अंदर आपको लास्ट में। किन किन फोकस रखना चाहिए मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के लिए, किन किन कंपनियों में जो अपन XYZ कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या पॉइंट देखेंगे उसके अंदर कि अपने को उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, उस पर डिस्कस करने वाले हैं। और कब करना चाहिए उसके अंदर इन्वेस्ट, उसके बारे में भी, राइट टाइम के बारे में भी अपन बात करेंगे इस वीडियो में लास्ट में। और फ्यूचर में कितना रिटर्न देगी। मान लीजिए कि अगर कोई कंपनी है, उसने अभी 100% रिटर्न दिया है, तो अपने इन्वेस्टमेंट के बाद वो कंपनी अपने को यहाँ से 100% रिटर्न देगी या 200% रिटर्न देगी। तो इस पे भी बात करना जरूरी, क्योंकि आपने अब इसके अंदर पैसा डाला है इस कंपनी के अंदर, तो फ्यूचर में कितना रिटर्न मिलेगा उसके ऊपर ही बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो जो पॉइंट पे अपन फोकस करेंगे उसमें से जो सबसे नंबर 1 और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कंपनी का फ्यूचर, कि कंपनी किन सेक्टर के अंदर काम कर रही है उसके ऊपर। मान लीजिए गवर्नमेंट अभी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस कर रही है, ठीक है। तो जिस कंपनी के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना पैसा, कि वो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम करता है या नहीं करता है, सबसे बड़ी बात यहाँ आती है। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही है, तो GMR इंफ्रा पे हमने कंप्लीट डिटेल वीडियो बनी है, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि हाँ इस कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है, मिड कैप है, फ्यूचर ब्राइट है, तो ये इसका शेयर अब बढ़ेगा। ग्रोथ के चांसेस 10x से ज़्यादा हो जाते हैं अगर उसमें गवर्नमेंट का रोल होता है, ठीक है। सेक्टर ग्रोथ में फिर बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी चल रहा था बैटरी सेक्टर, गाइडेंस अब EV की आ रही है, अब फ्यूचर मान लीजिए इथेनॉल का आ रहा है, सोलर का आ रहा है। तो ऐसे आप फोकस करिए कि फ्यूचर किसका ब्राइट होने वाला है, किन किन सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट काम कर रही है। तो जैसे मिड कैप में अपन बात करते हैं कि मिड कैप में जैसे अभी मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे अभी गवर्नमेंट काफ़ी बात कर रही है, काम कर रही है, तो ये सेक्टर हो सकता है। दूसरा अपन रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की। थर्ड अपन बात कर सकते हैं बैटरी। फोर्थ अपन बात कर सकते हैं अभी रिसेंटली एथेनॉल, जिसपे गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है। जैसे ये 4-5 सेक्टर मैंने अभी आपको ब्रीफ बताए हैं, आप गूगल पे सर्च करेंगे या आपको जो भी क्वेरी होगी वो आप हमसे डिस्कस करिएगा, हम उसका भी पूरा सॉल्यूशन करेंगे। तो इन सेक्टर पे आप फोकस करके मिड कैप में इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। जैसे अभी आपको 4 सेक्टर पता लगे, इंफ्रा, रिन्यूएबल, बैटरी, एथेनॉल। इसमें से देखिए कि आप इन सेक्टर में से टॉप 10 स्टॉक देखिए, ठीक है, कि हमें किन के अंदर करना। मान लीजिए आप बहुत सारे स्टॉक अंडर 100 रुपीज़ या अंडर 50 रुपीज़ ही बहुत शेयर है, तो उनको टिक कीजिए अपनी लिस्ट, वॉच लिस्ट के अंदर डालिए। फिर आगे क्या करना उस पर भी अपन बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे मान गवर्नमेंट का हो गया, फ्यूचर की कंपनी का फ्यूचर कैसे होना चाहिए, ब्राइट होना चाहिए, किन और सेक्टर ग्रोथ क्या होनी चाहिए, जैसे रिन्यूएबल की बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, तो इस साइड से आपको, इस तरह से आपको डिस्कस करना है और एक कंपनी का सेक्टर पकड़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट की, कि कंपनी मान लीजिए कि सोलर के अंदर काम कर रही है, ठीक है। तो सोलर के अंदर रिन्यूएबल कर लेते हैं, रिन्यूएबल के अंदर काम कर रही है, ठीक है। तो इसके अंदर वो सोलर प्लेट बना रही है या सोलर प्लेट का कोई प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है। तो ऐसे आपको कंपनी के प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। अगर वो सोलर प्लेट बना रही है तो ज़्यादा मार्जिन रहेगा, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा बनेगा, तो उसके अंदर इन्वेस्ट करना है। अगर सोलर प्लेट का कोई प्रोडक्ट बना रही है तो वो कैसे मार्जिन देगा, तो ये चीज़ आपको कंपनी के प्रोडक्ट से पता लगेगी कि कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है और हमें किन प्रोडक्ट के अंदर काम करना है और किन प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना है। तो फर्स्ट हो गया कंपनी का सबसे पहले मिड कैप के अंदर या स्मॉल कैप के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कंपनी का फ्यूचर देखिए
कि कंपनी का फ्यूचर आने वाले 3-4 साल में कैसा है, ब्राइट है, गवर्नमेंट उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है, या सेक्टर ही पूरा ग्रोथ सेक्टर है। फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया, तो मैं इस पर एक मार्क कर रहा हूँ टिक। तो ये अपना हो गया फर्स्ट पॉइंट क्लियर। ठीक है सर। अब अपन बात करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट की, जो भी मैंने आपको समझाया। थर्ड बात करते हैं Q3 के रिजल्ट की। Q3 के रिजल्ट से आपको कैसा पता लगेगा? देखिए, मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी 100 से 200% की रैली हुई है। कैसे हुई है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। 20 रुपये का जो शेयर था वो 190 से लेकर 200 रुपये तक गया। ठीक है, तो 180% रिटर्न तो आपको यही मिल गया। तो अब इस शेयर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो वो कैसे पता लगेंगे? वो पता लगेगा सर Q3 के रिजल्ट से। Q3 के रिजल्ट को उठा के देखिए और उस पर डिस्कस कीजिए, उस पर देखिए कि कंपनी का सेल ग्रोथ क्या है, कंपनी का रेवेन्यू क्या है, कंपनी का प्रॉफिट क्या है, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। इन सब चीज़ से आपको Q3 में रिजल्ट में पता लग जाएगा कि ये रैली हुई थी, इसके कारण ये शेयर बढ़ा है, मतलब एक भेड़ चाल से शेयर बढ़ता है ना, उस हिसाब से शेयर बढ़ा है, या किसी और रीजन से शेयर बढ़ा है। तो आपको उसमें कंप्लीट डिटेल पता लगेगी Q3 के रिजल्ट से। आप इसमें क्लियरली बता सकते हैं कि कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है, कंपनी की ग्रोथ है, कंपनी के प्रोडक्ट के अंदर ग्रोथ हो रही है, कंपनी प्रॉफिट बना रही है, कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है। तो आप Q3 के रिजल्ट से भी पता लगा सकते हैं कि कंपनी का फ्यूचर क्या है और मुझे इस मिड कैप कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो है मार्केट कैपिटल। कंपनी 100 करोड़ की है, 200 करोड़ की है, 5000 करोड़ की है, जितने भी करोड़ की कंपनी है, वो मार्केट कैपिटल देखिए आप आपके सेक्टर का, कि वो मार्केट कैपिटल मेरे इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग सही है या गलत है। ठीक है। उसके बाद देखिए प्रमोटर्स। जिस भी कंपनी के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप के, उसकी प्रमोटर होल्डिंग ध्यान रखिए 50 से ऊपर होनी चाहिए। अगर आपकी प्रमोटर होल्डिंग 50 से ऊपर है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, एक ये प्लस पॉइंट रहेगा आपके लिए इन्वेस्टमेंट का। तो ध्यान रखिएगा हमेशा प्रमोटर्स 50% से अप होनी चाहिए। ठीक है। कंपनी के पास केस कितना पड़ा है? अगर मान लीजिए कल ना करते कोई भी दिक्कत आती है पूरे सेक्टर के अंदर, तो कंपनी उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कंपनी के पास केस तो है या नहीं अपनी बैलेंस शीट के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर। तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी करती है। कंपनी कर्जे के अंदर तो नहीं है, कंपनी के मान लीजिए कंपनी है 200 करोड़ की, कंपनी के पास है कर्जा 250 करोड़ का, तो ऐसी कंपनी के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ठीक है। आपको इन्वेस्टमेंट करना है, 200 करोड़ की कंपनी है, मान लीजिए 50-60 करोड़ रुपए का कर्जा है तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो मेरे हिसाब से अगर आपको मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करना है तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और Q3 का रिजल्ट नेसेसरी, मैं फिर बोल रहा हूँ, मान लीजिए कोई भी आपने XYZ कोई भी शेयर पकड़ा है, उसका Q3 रिजल्ट देखिए कि ये रियली जो हुई है ग्रोथ की, वो रियल के अंदर ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है। ठीक है। शेयर के अंदर बम्प और डंप तो नहीं हुआ है। एजुकेशनल पर्पज से आप पूरे स्टॉक को समझिए, उसके प्रमोटर होल्डिंग देखना, फिर बोल रहा हूँ उसके प्रमोटर होल्डिंग नेसेसरी 50% से ऊपर हुए तभी उस कंपनी के अंदर पैसा डालना। साथ ही साथ प्रमोटर्स के साथ एक चीज़ और देखना है कि उसमें FII ने पैसा डाल रखा है या नहीं डाल रखा है, DI ने अपना पैसा डाल रखा है या नहीं डाल रखा है, और कुछ म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर ने भी अपना पैसा डाल रखा है नहीं डाला। इन तीनों चीज़ों को भी और नोटिस करिएगा, फिर किसी कंपनी के अंदर पैसा डालिएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, पैसा आपका किसी और का नहीं है, किसी के कहने पे आप पैसा अपना मत डालिएगा। आपका पैसा आप सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गलत जगह पैसा मत डालिएगा किसी कहने पे। इन चीज़ों का बारीकी से ध्यान रखिएगा, फ्यूचर का, कंपनी के प्रोडक्ट का, Q3 रिजल्ट का, मार्केट कैपिटल का, उसके प्रमोटर होल्डिंग्स का, FII DI की, उसके केस रिजर्व का, डेप्थ का, इन सब चीज़ों का ध्यान रखने के बाद आप कंपनी के अंदर अगर इन्वेस्ट करेंगे तो मे भी जो कंपनी ने भी 100% का रिटर्न दिया वो फ्यूचर में आके आपको 100 से 200% रिटर्न और दे। ठीक है गाइस, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मिड कैप और स्मॉल कैप में आपको अब इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, साइड मैंने आपके चारों पॉइंट क्लियर कर दिए हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस।